हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, और जो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया वो है जी माल्टा में जॉब कैसे चेंज की जाती है। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं जी कि नॉर्मल आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। जिस तरह दुबई में लिमिटेड या अनलिमिटेड या फ्री जोन्स होते हैं कि डेफिनेट आप कर लो जो है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, और इनडेफिनेट कर लो आप अनलिमिटेड। ईजी हो जाएगा आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब आप डेफिनेट में होते हो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो द बाउंड होते हो आप लोग कंपनी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का अगर उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो विद इन 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड में आप छोड़ सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है अपना कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात पे आ जाते हैं जी अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट या इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट। इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में आप स्टिल आपका 6 मंथ प्रोबेशन होता है, लेकिन आप किसी भी टाइम जो है छोड़ सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर आप लेस दैन 1 मंथ आपने काम किया है तो आप इंस्टेंट इमीडिएटली आप बता सकते हैं उनको कि भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं काम कर रहा। ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों पार्टीज इसमें शामिल होती हैं। अदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का सेम होता है कि क्योंकि वो भी किसी भी टाइम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं इन केस अगर उन लोगों का आपका काम जो है पसंद नहीं आया, या इफ़ देयर इज़ एनी थिंग हैपन कि आपने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, काम के दौरान ये वट एवर द सिचुएशन। सो ये हो गया इनडेफिनेट। लेकिन अगर आप 1 महीने से ऊपर चले जाते हो, चाहे लेकिन प्रोबिशन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों सूरत हाल में डेफिनेट और इनडेफिनेट में अगर आप 1 महीने से ऊपर चले जाते हो तो फिर यूजली जो है जेंटली आप जो है 1 हफ्ते का नोटिस दे सकते हैं उनको कि भाई 1 हफ्ते के दौरान मैं आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी प्रोसेस क्या होता है तो उस पर बात कर लेते हैं। ये तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने आप लोगों को वेरी मच क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी हम इस पे बात करते हैं जी कि आपको जॉब मिल गई, आपने जॉब स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस रहता है वो ये है कि आप बेटर तो ये है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि मेरे 2-3 महीने रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने में और आपने जॉब चेंज करनी है, तो बेटर है तो बिफोर 2 और 3 मंथ्स आप जॉब देखना शुरू कर दो यहाँ पे। और मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि अगली जॉब सिक्योर करके फिर अपनी जो है जो आपकी करंट जॉब चल रही है आप उसको खैर बात कह दो। ठीक है, मतलब उसको बहुत ठीक है यार, क्योंकि उसके लिए ये सीन है कि जब आप यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अभी जॉब चेंज करनी है, आप जॉब देख रहे हो, तो जिस कंपनी में आपको जॉब मिलती है उसका आप कॉन्ट्रैक्ट लो, उन लोगों के साइन करो, उनको बोलो कि आप माल्टा आइडेंटिटी में सबमिट करवा दो। वो माल्टा आइडेंटिटी में सबमिट करवा देंगे। ठीक है, जब भी आपका जैसे आपका ब्लू पेपर आउट होता है तो आप अपने हफ्ते का नोटिस पीरियड देके 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड देके ईजीली उसके बाद आप अपॉइंटमेंट अपनी उठा लो। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इतने सिक्योर हो अगली जॉब में जो आप लोगों को मिली है अगली जॉब, ठीक है, जिस मतलब जो इन फ्यूचर जो जॉब आप करने जा रहे हो वो मतलब आप लोगों के साथ कमिटमेंट होगी उनकी कि भाई हम आप लोगों को देंगे, तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं है। आप उन लोगों के साथ उनको बोल दो कि आप मेरे डॉक्यूमेंट जमा करवा दो और इस कंपनी के साथ आप अपना जो है रिज़ाइन वगैरह डाल दो। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, क्योंकि बहुत से माल्टा आइडेंटिटी में मैंने जाके लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं जी, वहाँ पे वो उनको बता रहे होते हैं जी ये पेपर मिसिंग है, वो पेपर मिसिंग है। ठीक है, अगर तो आप होटल इंडस्ट्री में हो तो स्किल पास, एक बात याद रखना, चाहे जो लोग माल्टा में हैं चाहे वो बाहर से आ रहे हैं, स्किल पास लाजमी है जो होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप होटल इंडस्ट्री में नहीं हो तो फिर उसके लिए ये वेरी सिंपल है कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन जॉब प्लस की टर्मिनेशन लाजमी चाहिए। क्योंकि कुछ एम्प्लॉय जैसे अच्छे ग्रुप हैं वो क्या करते हैं कि खुद ही आप मतलब आपने स्किल पास आपका है सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके लगा के आपको फाइल भेज देते हैं। अगर वो लोग पेमेंट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके पास आएगा चेक करने के लिए, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने हैं और सबमिट टू एम्प्लॉयर कर देने हैं। ठीक है, दोनों सूरत हाल में चाहे आपने पे करना है चाहे आपने नहीं पे करना। अगर आपने पे करना है फिर भी आप 1 बाय 1 गो थ्रू कर लो सारे आप। ठीक है,
और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने मतलब एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ बनाया था, ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद आपकी कंपनी ने बोला कि भाई मतलब उन लोगों ने काउंटर साइन आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, तो उसमें ये है कि जब फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो इजीली आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट जो है 1 पे 1 चेक करो, जो सबमिट टू एम्प्लॉयर होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। अगर आपने फीस जमा करवानी है माल्टा आइडेंटिटी की तो वेल गुड, नहीं तो उन लोगों ने करवानी है तो सबमिट टू एम्प्लॉयर कर दो आप लोग। तो बाकी उसके लिए जो लाजमी डॉक्यूमेंट है, अगर आप 1 साल से आई बिलीव अगर आपके 2 मेडिकल हो गए, मेडिकल में सॉरी माल्टा में आपको मेडिकल नहीं चाहिए, वो तो चलो एग्जाम हो गया, उसमें से वेवर हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि जॉब प्लस की टर्मिनेशन, ठीक है, वो लास्ट में जाकर मांगते हैं जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बस जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आप में ये मेक श्योर कर लो कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हो, अगली जॉब सिक्योर करो, ठीक है। उसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है जॉब, क्योंकि मैंने रिसेंटली 2-3 जॉब चेंज की थी, तो अभी एक और मैं वीडियो बनाऊँगा या उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप जो एक एम्प्लॉयर के साथ हो, जैसे आपने जॉब स्टार्ट की, अगर इन केस आपको मतलब उस एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं करना तो उसका क्या सीन है, ठीक है। तो वो अपकमिंग डेज में मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो यार क्विकली ये वीडियो बना के रैप अप कर दें इसको। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस वाचिंग ऑन माय यूट्यूब। तो प्लीज़ गो ऐड ओके, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू एंड बाय बाय।